जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पड़ोसी राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आज की बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपके सामने चार्ट बना हुआ है 3 महीनों का। 3 महीनों में हम बात करेंगे कन्या राशि की कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कन्या राशि वालों का जो राशि फल है वो कैसा रहने वाला है। कई ग्रहों के स्थान परिवर्तन होंगे इन 3 महीनों के अंदर, और सबसे ज्यादा जो स्थान परिवर्तन की जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है स्थान परिवर्तन की या ग्रहों के परिवर्तन की, वो होती है हमारे गुरु और शनि की। क्योंकि गुरु 1 साल तक एक घर में बैठते हैं, भाव में बैठते हैं, और शनि महाराज 2.5 साल करीब 2.25 साल एक भाव में बैठते हैं। तो इस प्रकार शनि और गुरु का जो परिवर्तन होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बाकी ग्रहों का जो परिवर्तन है सूर्य का है, शुक्र का है, बुध का है, मंगल का है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि थोड़े समय के लिए आता है और ये ज़्यादा असर दिखाता है। तो जो परिवर्तन है वो महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो किसी भी ग्रह का हो, लेकिन कुछ ग्रहों का परिवर्तन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसमें होते हैं शनि और बृहस्पति। कन्या राशि की बात करते हैं, चार्ट आपके सामने बना हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 राशि पर कन्या राशि। केतु और बुध अक्टूबर के महीने में आपके राशि में बैठे हुए हैं, लगन में बैठे हैं। बुध या शुक्र ही अपने घर में बैठे हैं। सूर्य का जो गोचर है वो तुला राशि में हो रहा है 17 अक्टूबर को। शुक्र का जो गोचर है वो 3रे भाव में हो रहा है। शनि महाराज आपके 6ठे घर में बैठे हैं, राहु आपके 7म भाव में, बृहस्पति आपके 9वें भाव में, मंगल आपके कर्म भाव में है, यानी आपके कैरियर के भाव। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो ग्रहों का जो ज्यादा मेन परिवर्तन है। पहला मेन परिवर्तन होना है गुरु महाराज का। गुरुदेव भाग्य में बैठे हुए हैं आपके बृहस्पति। 9 अक्टूबर को इन्होंने बकरी होना है। 9 अक्टूबर तक सीधी चाल चल रहे हैं। दृष्टि आ रही है आपकी लगन पे, आ रही है आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि और आपके पंचम भाव पर दृष्टि है। 9 अक्टूबर को ये स्थान जिस पर बैठे हैं वहां बैठे बैठे बकरी हो जाएगी। बकरी ग्रह का मतलब होता है ग्रह का चेष्टा बल बढ़ना। कोई भी ग्रह जब बकरी होता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, कई गुना पावर बढ़ जाती है। बृहस्पति की जो पावर है वो 9 अक्टूबर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब इसकी पावर बढ़ेगी तो बृहस्पति एक विद्वान ग्रह है, ज्ञानवान ग्रह है, और ये भाग्य में बैठा हुआ है। इसकी दृष्टि आपके लगन पे जाती है तो आपको आपकी जो ईगो है उसको ये बढ़ा देगा, क्योंकि आपको अष्टम भाव का फल भी देगा और आपको ये भाग्य का फल भी देगा। और ये पूरा 3 महीना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उससे भी आगे तक रहेगा बकरी अवस्था में। फरवरी में मार्गी होगा, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने लगातार इसे बृहस्पति ने बकरी लेना है। जब ये बकरी रहेगा तो आपकी ईगो को बढ़ाएगा, थोड़ा घमंड, अभिमान, अहंकार, इस टाइप की चीजें आपको देगा समाज के अंदर। इसकी जो दृष्टि है यहाँ से पराक्रम भाव पर जाती है, तो आपके जो काम करने की जो कैपेसिटी है उसको ये कई गुना बढ़ा देगा, कई गुना तेज कर देगा। आप जो काम करेंगे फटाफट बुद्धि से करेंगे उस काम को। इसकी जो दृष्टि है पंचम भाव को भी जाएगी यहाँ से बैठ के। तो संतान जो कि पंचम भाव में मकर राशि है, जहाँ बृहस्पति नीच का बनता है, यहाँ पर जब दृष्टि बृहस्पति की जाएगी तो कुछ थोड़े बहुत आपको प्रभाव जो है थोड़े से ठीक नहीं होगा। दूसरा जो ग्रह बकरी से मार्गी होना है वो है शनि महाराज। शनि महाराज 30 जून से करीब करीब बकरी चल रहे हैं, और इनका जो मार्गी होना है वो 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। ये आपके लिए 6ठे घर में बैठे हैं, और कन्या राशि लगन वालों के लिए पंचमें से 6ठे भाव के 2 घरों के स्वामी बनते हैं। तो शनि का 6ठे भाव में बैठना एक योग कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि 6ठा भाव सर्विस का भाव है, 6ठा भाव धन का भाव है, दुश्मनों का, रोग का, कर्जे का, कंपटीशन का, कई सारी चीजों को इसके बारे में विचार करते हैं। जब शनि यहाँ मार्गी होंगे तो आपको इसका परिणाम बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। चलिए पहले बात करते हैं आपके लगन में बुध महाराज बैठे हुए हैं। ये बुध देवता आपके यहाँ
10 तारीख तक रहेंगे, 10 अक्टूबर तक। तो 10 अक्टूबर तक बृहस्पति की पूरी दृष्टि रहेगी, आप ज्ञान बने रहेंगे, बुद्धिमान बने रहेंगे, समझदारी बनी रहेगी। तो बुध का मालिक स्वयं अपने घर में बैठा है, और कोई भी ग्रह अगर अपने घर में बैठता है, अपने भाव में बैठता है, उसको बहुत बली माना जाता है। तो जब बृहस्पति यहाँ आपको दृष्टि डालेंगे बुध के ऊपर, तो ये बुध का जो प्रभाव है वो आपको बहुत बुद्धि वाला, बहुत अक्लमंद, होशियार, हर काम में अनुकूल यहाँ बनाएगा। 10 अक्टूबर को बुध का जो गोचर है वो सूर्य के साथ हो जाएगा, यहाँ सूर्य के साथ आ जाएंगे तुला राशि में। सूर्य यहाँ थोड़ा नीच का प्रभाव देते हैं। अब सूर्य जब नीच का प्रभाव देगा तो आपके लिए क्या करेगा? ये परिवार का भाव है, धन का भाव है। परिवार में सूर्य जैसा ग्रह नीच का बैठता है तो थोड़ी जो हम बात करने का तरीका है, व्यवहार है, आज में व्यवहार कुशल नहीं रह पाता है। उसके मुँह से कोई ऐसी बात निकल जाती है कि परिवार में लोग उससे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सूर्य का प्रभाव यहाँ थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो जब तक सूर्य नीच का रहेगा 1 महीना, ये 16 नवंबर तक यहाँ रहना है। तो 16 नवंबर तक ये 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा 1 महीना धन तो देगा आपको, सूर्य आपको धन तो देगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है, खर्चा कराएगा तो पैसा होना चाहिए, पैसा कब होगा तो देगा आपको। तो सूर्य धन तो देगा आपको, लेकिन क्योंकि लग्नेश का भी साथ इसके साथ हो जाएगा, लेकिन ये थोड़े से परिवार में आपको व्यवहार कुशल होना चाहिए। जवान पे, वाणी पे थोड़ा आपको अपना काबू रखना चाहिए। ये महीना थोड़ा जवान के हिसाब से ठीक नहीं है, और धन के हिसाब से अच्छा है। शुक्र महाराज 12 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, अक्टूबर के महीने में। उसके बाद ये फिर आपके चौथे भाव में आएंगे, उसके बाद पंचम भाव में आएंगे। तो शुक्र का इन तीनों भावों का गोचर, क्योंकि ये इस राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए शुक्र बहुत योग कारक ग्रह होता है। योग कारक क्यों होता है? क्योंकि ये आपके भाग्य का स्वामी बनता है, ये आपके धन भाव का स्वामी बनता है। भाग्य का, धन भाव का स्वामी बनने से शुक्र परम योग कारक है, परम योग कारक। और परम योग कारक बन के ये तीसरे भाव में, चौथे भाव में और पंचम भाव में वृश्चिक राशि में। उसके बाद फिर आएगा आपके लिए धनु राशि में, उसके बाद आ जाएगा मकर राशि में। तो ये जो शुक्र का गोचर है 3 महीना, शुक्र हमें क्या देता है? शुक्र का पहला काम धन देना, शुक्र का दूसरा काम शादी ब्याह कराना, शुक्र का तीसरा काम होता है पत्नी सुख देना, माता का सुख देना, बहन भाइयों को सुख देना। तो शुक्र बहन का भी कारक माना जाता है। तीसरे भाव में बैठेगा तो बहन भाई का प्यार दिलाएगा। और शुक्र का काम होता है भौतिक सुख देना, ऐश्वर्य, जो जिससे हम एक अच्छी जिंदगी जीते हैं वो सुख देना। जैसे बढ़िया मकान देना, गाड़ी देना, वाहन देना, ज्वेलरी देना, बढ़िया खाना देना, बढ़िया कपड़े देना। तो ये शुक्र के काम है। 3 महीने शुक्र लगातार मकर राशि में दिसंबर में आएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा ये लाभदायक होगा। तो 3 महीने शुक्र की तरफ से आपको तोहफा मिलेगा इन सब चीजों का। मकान लेने की सोच रहे मकान ले सकते हैं, वाहन लेने की सोच रहे वाहन ले सकते हैं, संतान की तरफ से भी आपको सुख मिलेगा। संतान अगर आपको पढ़ने वाली है, पढ़ाई करती है, तो उसके लिए विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है। विदेश में ऊंची पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं। क्यों कि सूर्य जो है वो विदेश विभाग का कारक है। और जब सूर्य यहाँ गोचर करेगा, यहाँ और यहाँ 3 महीने में यहाँ आएगा सूर्य, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 15 दिसंबर को यहाँ आ जाएगा। तो सूर्य शिक्षा का कारक यहाँ बनेगा। तो शिक्षा का कारक बनेगा तो आपको बृहस्पति भी बैठा है, शिक्षा का कारक है। पंचम से पंचम बृहस्पति बैठी है, तो शिक्षा के मामले में ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सूर्य भी रिजल्ट बढ़िया देगा आपको, और आपको विदेश यात्रा करा सकता है। ये सूर्य का काम होगा विदेश यात्रा कराना। बृहस्पति का काम होगा आपको ज्ञान देना, उच्च शिक्षा के लिए भेजना। तो सूर्य भी आपके लिए यहाँ थोड़ा सा व्यवहार कुशल नहीं बनने देगा, बाकी इन दोनों भावों के अंदर सूर्य आपके लिए बहुत बढ़िया प्रभाव देगा। 3 महीने आपको सरकारी काम हो, कोई काम आपका डॉक्यूमेंट्स का काम पेंडिंग पड़ा हुआ, उसमें आपकी हेल्प करेगा। कहीं सरकार से, शासन से, प्रशासन से आप कुछ लाभ लेना है, तो सूर्य आप 3 महीने में आपको बैठ के अच्छा प्रभाव देगा। सूर्य की दृष्टि कर्म भाव में भी रहेगी, आपके कैरियर के भाव में भी रहेगी, तो कैरियर में भी आपको ग्रोथ देगा। शुक्र की दृष्टि भी यहाँ रहेगी। जब शुक्र यहाँ मकर राशि में आएगा तो इसकी दृष्टि लाभ भाव में रहेगी। तो आपको धन का, बढ़िया खाने का, ज्वेलरी का, लत्ते कपड़ों का, आपको हर चीज का यहाँ शुक्र लाभ देगा। तो शुक्र हमेशा भौतिक सुख का दाता होता है।
चलिए अगली बात करते हैं। राहु आपके सप्तम भाव में बैठा है। राहु गोचर कर रहा है शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में गोचर कर रहा है राहु। तो ये प्रभाव देगा आपको शनि जैसा। बृहस्पति के घर में बैठा है कि राहु का अपना कोई घर नहीं होता, राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती। तो राहु जब बृहस्पति के घर में बैठा है तो बृहस्पति जैसा प्रभाव देगा, इधर शनि जैसा प्रभाव देगा। अब जब शनि जैसा प्रभाव देगा तो शनि तो कर्म का दाता है, आपके कर्म को बढ़ाएगा। और जब बृहस्पति जैसा प्रभाव देगा तो जो दाम्पत्य जीवन है आपका, उसमें थोड़ी वैचारिक मतभेदता देगा, लेकिन आपको फायदा करेगा। विवाह में, शादी में ये सबसे आगे रहेगा, शादी कराएगा आपका विवाह, संबंध आपके बढ़िया बनाएगा। ये राहु की बात है। शनि की बात आपको बता दी। शनि जब मार्गी होगा 15 नवंबर को, तो ये आपके लिए दरवाजे खोल देगा, काम के, धंधे के, पैसे के, नौकरी के, हर प्रकार से शनि आपको लाभ देगा। क्योंकि शनि सेवा भाव में बैठा है, उसको सर्विस का भाव भी कहते हैं, नौकरी का भाव भी कहते हैं। तो जो जातक नौकरी करने वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट काम करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा शनि बहुत फायदेमंद है। सरकारी काम करते हैं, प्रमोशन मिल सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपका जहाँ मन पसंद जगह आप स्थानांतरण करा सकते हैं। तो शनि आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा है। बृहस्पति बकरी होगा, 3 महीने बकरी रहेगा, अच्छा प्रभाव देगा बृहस्पति, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए बहुत बढ़िया करेगा। विवाह शादी कराएगा आपकी, और खास करके ये नवंबर दिसंबर का जो महीना है ये आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो शनि भी यहाँ आपके लिए कारक बन के जहाँ बैठा हुआ उसका प्रभाव है। अगली बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल बैठा आपके कैरियर के भाव में। काफी समय से आप ऊहा-पोह में फंसे हुए थे, कैरियर आपका थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ काम में हाथ डाला, कामयाबी नहीं मिल रही। तो यहाँ मंगल बैठा हुआ है। मंगल हालांकि 10वें भाव में बहुत बड़े माना जाता है, लेकिन सॉरी, शनि के बकरी होने की वजह से जो कर्म भाव है आपका प्रभावित हो रहा था। शनि जैसे मार्गी हुआ, कर्म भाव का ये कारक और स्वामी बनता है, ये आपको यहाँ इफेक्ट दिलाएगा। तो मंगल यहाँ से जब आपके एकादश भाव में जाएगा, ये जाएगा आपके लिए 20 अक्टूबर को, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। अब ये भाव होता है हमारी इच्छाओं का, हमारी मनोकामना का भाव होता है। जैसे ही मंगल यहाँ पहुंचेगा, हालांकि ये कर्क राशि में नीच का बनता है, लेकिन यहाँ नीच का उच्च का कोई ग्रह नहीं होता, ना कोई नीच का प्रभाव देता है, ना कुछ का प्रभाव देता है। यहाँ सब ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। जैसे ही मंगल यहाँ पहुंचेगा, मंगल आपके अष्टम भाव का और मंगल आपके पराक्रम भाव का स्वामी बनता है। अष्टम भाव का स्वामी बनने से आपको अचानक धन का लाभ कराएगा, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाएगा, आपका ससुराल से लाभ कराएगा आपको। और तीसरे भाव का स्वामी बनने से आप अगर मार्केटिंग का काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, या मार्केटिंग में किसी प्रकार सेल परचेज का काम करते हैं, सेल्समैन है आप, तो यहाँ आपको बहुत अच्छा लाभ प्रोवाइड करेगा। मंगल यहाँ पर अच्छा लाभ देगा आपको। यहाँ से जब मंगल की दृष्टि धन भाव पे जाएगी, धन की बढ़ोतरी कराएगा आपके लिए। यहाँ से जो मंगल की दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे आएगी। तो अगर आप शेयर मार्केट में हैं, लॉटरी सट्टा वट्टा आप खेलते हैं, उसमें आपको लाभ कराएगा, क्योंकि उच्च का प्रभाव होगा मंगल का यहाँ पर। और बच्चे संतान से भी आपको सुविधा लाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बार बार रिपीट करें, बहुत अच्छा समय है। खास करके ये नवंबर दिसंबर का जो महीना है तो बहुत अच्छा आपके लिए जाने वाला है शिक्षा के। तो मंगल जब यहाँ बैठेगा आपके एकादश भाव में, आपकी जो भी कोई मनोकामना होगी, कोई भी इच्छा होगी जो काफी समय से पूरी नहीं हुई है, परेशान है आप, मंगल आपको उसके वश में करेगा। तो आपके लिए इस कुंडली में सबसे जो अच्छा समय है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, ये मैंने आपको पूरी गणना करके बताया है कि आपके 3 महीने का समय कैसा रहेगा। और ये जो समय है आपके लिए खास करके 15 नवंबर से लेकर के दिसंबर तक का, ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, नौकरी में आपको फायदा होगा, पति पत्नी के संबंध भी सुधरेंगे, विवाह शादी के रिश्ते बनेंगे। नवंबर दिसंबर में आपकी शादियां भी कर सकती हैं। जो कपल्स हैं शादी विवाह करने वाले, शुक्र का गोचर जब मकर राशि में आएगा, यहाँ ये 2 दिसंबर को आ रहा है, तो यहाँ जब शुक्र गोचर करेगा तो जितने भी ये लव रिलेशन वाले जो जातक होते हैं, कपल्स होते हैं, प्यार मोहब्बत वाले होते हैं, इनके लिए शुक्र यहाँ बढ़िया स्थिति पैदा करेगा। यहाँ भी रहेगा तो यहाँ भी बढ़िया स्थिति पैदा करेगा। ये धनु राशि में रहेगा ये, और धनु राशि में और मकर राशि दोनों भावों में शुक्र आपको नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छा प्रभाव देगा। शादी ब्याह कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत परवान चढ़ेगा। तो ब्रेकअप हो गया, दोबारा मिलना हो जाएगा आपका। मन में कोई किसी प्रकार की भ्रांति बन जाती है, किसी प्रकार गलत फहमी हो जाती है, शुक्र उसको निकाल करके आपको नजदीक लाएगा। तो ये जो महीना है आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, धर्म का, आध्यात्म का, ज्योतिष का चैनल है। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है जिंदगी में, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, सामने हमारा नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करिए, डेट ऑफ बर्थ भेजिए, अपनी जन्म का समय भेजिए, जन्म स्थान भेजिए, नाम लिख के भेजिए। कुंडली का जो सटीक से सटीक आपको जो फलादेश बता सकते हैं वो हमारे अलावा आपको कोई नहीं बताए। सटीक उपाय बताएंगे आपको, सटीक फलादेश होगा जिससे आपको तुरंत लाभ होता है। आपको अगर किसी प्रकार का रतन चाहिए, जिसको नग कहते हैं, स्टोन कहते हैं, जेम्स कहते हैं, किसी प्रकार का अगर चाहिए, संस्थान से संपर्क करें। हर प्रकार के रत्न हमारे यहाँ मिलते हैं। लैब जो रिपोर्ट होती है आपको साथ में देंगे, गारंटी से माल मिलेगा। कीमत बहुत वाजिब, बहुत रिजनेबल होती है। क्वालिटी जैसी आप चाहेंगे वैसी क्वालिटी आपको हमारे संस्थान से प्राप्त हो सकती है। किसी प्रकार की ठगी और धोखे की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बात करते हैं उपाय की। बृहस्पति आपका बकरी होगा। बृहस्पति केंद्र का स्वामी बनता है, चौथे भाव का और सप्तम भाव का। बृहस्पति जब बकरी होता है तो कुछ थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी देता है। तो अष्टम भाव का प्रभाव देगा तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको रुकावट देने की कोशिश करेगा। इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले की पूजा करें, और अगर कर सकते हैं तो आप वीरवार का व्रत करें। ये सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए बृहस्पति का है। आप बृहस्पति के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये मित्रों कन्या राशि के बारे में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का राशिफल कैसा लगा आपको, इसके बारे में कमेंट करिए। अब आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।